हाय फ्रेंड्स, मैं अरुण सर आप लोगों का स्वागत करता हूं अरुण जीएस सब के चैनल में। आज हम लोग टॉपिक एक नया लेकर आए हैं दोस्तों। तो आज हमारा टॉपिक है जिसका नाम है भारत की प्रमुख जनजातियां। तो आज हम लोग जानेंगे दोस्तों भारत की प्रमुख जनजातियां के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ऐसे तो सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट ही हम डालते जा रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसी को देखते हुए हमने आपके लिए टॉपिक चुना है, और ये पीसीएस में, रेलवे, एसएससी वगैरह में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज हम लोग इस टॉपिक को लेकर आए हैं, भारत की प्रमुख जनजाति को क्लियर करेंगे, और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक के साथ, बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक के साथ, जिसको आप बहुत ही आसान तरीका से याद कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। और चलिए तो हम लोग आज पढ़ते हैं दोस्तों भारत की प्रमुख जनजाति। तो सबसे पहले देखिए भारत के किन किन राज्यों में कौन कौन सी प्रमुख जनजातियां हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद फिर हम आपको उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल बताएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम इन राज्यों को समझते हैं। आप मैप के थ्रू समझ सकते हैं कि ये भारत है, इस भारत में कहां कहां कौन कौन सा जनजाति है, उन जनजाति को मैप के थ्रू हम समझेंगे किस स्टेट में। तो ये हमारा भारत का सारा स्टेट्स बना हुआ है। यहाँ पे देखिए ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए जम्मू कश्मीर। तो आप जानते होंगे दोस्तों, जम्मू कश्मीर तो अभी दो भागों में बढ़ चुका है, एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख, लेकिन हम पूरा इसको लेकर के चल रहे हैं जम्मू कश्मीर। तो इस जम्मू कश्मीर में दोस्तों तीन जनजाति आपको देखने को मिलेगा। यहाँ गौर करिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तीन जनजाति, कौन कौन सी जनजाति? तो एक का देखिए क्या नाम है, गद्दी, गुज्जर और बकरवाल। हाँ दोस्तों, वही है ये जो मेला पिक्चर में गुज्जर था, वही जनजाति, यानी कि गद्दी, गुज्जर, बकरवाल है। नहीं, आपको याद रखना है दोस्तों, गुज्जर है ना, मेला पिक्चर वाला गुज्जर। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका से आप याद कर सकते हैं। फिर से देखिए कौन कौन सी जनजाति हो गई जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में गद्दी, गुज्जर, बकरवाल। फिर से बोलिए कौन सी जनजाति? गद्दी, गुज्जर, बकरवाल। तो आप याद रखिए बहुत आसान तरीका से। अब देखिए गद्दी तो किसी का रहा नहीं, राजा महाराजाओं के शासनकाल में गद्दी हुआ करता था, सिंहासन हुआ करता था, राज सिंहासन होता था। अब गद्दी किसी की रही नहीं। तो आप बहुत आसान तरीका से याद रखिए, बकरी गुजर गया, बकरी गुजर गया, यानी कि बकरी गुजर गया मतलब क्या? गद्दी खत्म, गद्दी खत्म, गद्दी से बकरी गुजर गया मतलब बकरी से बकरवाल, और गुजर गया मतलब गुज्जर। तो गुज्जर और बकरवाल दोनों को याद रखिए। गद्दी, गद्दी से बकरी और बकरी गुजर गया। क्या? गद्दी खत्म हो गई, बकरी गुजर गया, बकरी गुजर गया मतलब बकरी से बकरवाल, और गुज्जर से क्या हो जाएगा? गुजर गया से मतलब गुज्जर, और वो गद्दी तो खत्म। तो यहाँ पे हमने तीन जनजाति देखा, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। फिर से ध्यान दे दीजिए, गद्दी, गुज्जर, बकरवाल। तो क्या याद रखना है आपको? बकरी गुजर गया मतलब गद्दी खत्म। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर आते हैं उसके नीचे यहाँ देखिए दोस्तों, ये कौन सा स्टेट है? तो इसका नाम है हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जनजाति को देखिए, यहाँ पे जनजाति कौन कौन सी है? तो उसका नाम है गद्दी, भूटिया, किन्नौर। कौन सा? गद्दी, भूटिया, किन्नौर। अभी हमने आपको बताया कि गद्दी क्या हो गया? खत्म हो गया, गद्दी खत्म। तो अब आ गया क्या? देखिए यहाँ पे याद रखिएगा कैसे, बहुत ही आसान तरीका से यहाँ भी याद रख सकते हैं आप। क्या याद रखना है? गद्दी के किनारे भूटिया, गद्दी के किनारे भूटिया, गद्दी के किनारे भूटिया मतलब क्या हो गया? गद्दी तो गुजर गया, अब गद्दी के पास आ गया कौन? भूटिया। ठीक है, किनारे मतलब गद्दी के किनारे भूटिया मतलब क्या हो गया? गद्दी मतलब गद्दी। अब देखिए आपने पढ़ा यहाँ पर भी गद्दी, जम्मू कश्मीर में भी गद्दी और हिमाचल प्रदेश में भी है। यहाँ भी जनजाति है और वहां भी जनजाति है। कौन सी जनजाति? गद्दी। लेकिन गद्दी अगर इंडिविजुअल पूछा जाए आपसे तो ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर की ये जनजाति है, जम्मू कश्मीर में ये जनजाति आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर। तो इस प्रकार से गद्दी, गुज्जर, बकरवाल हो गया जम्मू कश्मीर में। गद्दी, भूटिया, किन्नर। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? गद्दी के किनारे भूटिया, गद्दी के किनारे भूटिया। फिर से बोले, क्या रखना है? गद्दी के किनारे भूटिया। यहाँ पे क्या बोले? बकरी गुजर गया, बकरी गुजर गया। कहां से? गद्दी से, गद्दी से खत्म, गद्दी भी खत्म, बकरी भी खत्म,
तो गुजर गया, देखना है बकरी गुजर गया मतलब गद्दी से, ठीक है। अब गद्दी के किनारे कौन आ गया, भुटिया, यहां याद रखेंगे क्या, गद्दी के किनारे भुटिया, फिर से बोलिए क्या याद रखना है, गद्दी के किनारे भुटिया दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से करके हमने जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के क्या नाम है जनजाति को हमने याद किया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कौन सा, तो आगे देखिए हमने दो पढ़ लिया है, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश। अब देखिए यहां से आते हैं तो एक जनजाति आपको मिलेगी थारू जनजाति, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम नहीं, ध्यान रखेंगे यूनाइटेड किंगडम नहीं बल्कि ये उत्तराखंड यानी कि उत्तराखंड और यूपी दोनों स्टेट्स में ये जनजाति मिलेगी दोस्तों। हम आपको इस जनजाति के बारे में और भी थोड़ा डिटेल बताएंगे आगे, फिलहाल हमको याद करना है कौन से स्टेट में कौन कौन सी जनजाति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना होता है क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाएगा कौन सी जनजाति का संबंध किस स्टेट से है। हम आपको ये भी बताएंगे दोस्तों आगे कि जनजाति होती क्या है, इसकी आबादी क्या है इंडिया में, कौन सी जनजाति भारत में सबसे बड़ी जनजाति है, इन तमाम सवालों के जवाब को भी हम लोग ढूंढेंगे। लेकिन फिलहाल हम जनजाति को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर से देखिए थारू जनजाति, कौन सी जनजाति है दोस्तों, तो थारू कहां पर मिलेगा, थारू उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये दोनों स्टेट्स में थारू जनजाति, यहाँ पर एक ही है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना है थारू। फिर से एक बार बोलिए कौन सी जनजाति है वो, थारू जनजाति, कहां पर, यूपी में। नेक्स्ट आइए दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन सा, तो यहाँ देखिए सिक्किम, ये स्टेट है जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम को गौर करें तो सिक्किम में भी एक जनजाति है, एक ही जनजाति है, बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है, हमेशा पूछी जाती है एग्जाम में, हमेशा पूछा जाता है ये एग्जाम में दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है इसका नाम है लेप्चा, कौन सा, लेप्चा। तो बताइए लेप्चा कहां पर है, सिक्किम, लेप्चा कहां पर हो गया, सिक्किम, लेप्चा कहां पर हो गया, सिक्किम। थारू कहां पर हो गया, यूपी और उत्तराखंड, थारू कहां पर, यूपी और उत्तराखंड। ऐसे आपको नॉर्मली याद रखना है यूपी में ही ये जनजाति ज्यादातर है, वो भी भारत और नेपाल के बॉर्डर का जो आप देख रहे हैं इलाका, भारत और नेपाल का जो बॉर्डर है उसी क्षेत्र में ये जनजाति आपको मिलेगा जिसका नाम है थारू जनजाति। और लेप्चा कहां पर हो गया, सिक्किम, फिर से बोलिए लेप्चा कहां पर, सिक्किम, लेप्चा कहां हो गया, सिक्किम। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ेंगे तो यहां पर एक स्टेट है जिसका नाम है मेघालय, MG मतलब मेघालय। मेघालय में देखिए 3 जनजाति है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, हमेशा ये सब एसएससी वगैरह में पूछा जाता है, एसएससी में पीसीएस में हमेशा पूछा जाता है इनका सवाल। तो ध्यान रखेंगे कौन कौन सा, गारो खासी जयंतिया, फिर से ध्यान दीजिए कौन कौन सा है, गारो खासी जयंतिया, कहां पर हो गया, मेघालय, गारो खासी जयंतिया कहां हो गया, मेघालय। फिर से बोलिए थारू जनजाति कहां पर, यूपी उत्तराखंड, यूपी और उत्तराखंड। लेप्चा कहां हो गया, सिक्किम, लेप्चा कहां हो गया दोस्तों, सिक्किम, लेप्चा कहां हो गया, सिक्किम। गारो खासी जयंतिया मेघालय, गारो खासी जयंतिया कहां हो गया, मेघालय, गारो खासी जयंतिया कहां हो गया, मेघालय। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे गौर करिए, देखिए इसको हम कैसे याद रखते हैं, यहाँ पे 3 जनजाति है, याद करने की कोशिश करिएगा, बहुत आसान तरीका से आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए क्या हो गया, जयंतिया समझिए एक लड़की का नाम है या किसी भी महिला का नाम है, जयंतिया को खांसी हुआ, जयंतिया को खांसी हुआ, वो गार्गलिंग कर ली, क्या कर ली, जयंतिया को खांसी हुआ, तो भाई खांसी में तो गला खराब हो जाता है, तो गार्गलिंग करने के लोग सुझाव भी देते हैं, तो वही यहाँ पे मिला, जयंतिया को खांसी हुआ तो गार्गलिंग कर ली, गार्गलिंग कर ली मतलब गारो, ठीक है। तो याद रखिए जयंतिया मतलब हो गया जयंतिया, और खांसी मतलब खांसी, और गार्गलिंग का मतलब गारो। तो क्या याद रखना है आपको, गारो खांसी जयंतिया, मतलब आपको याद करने की जरूरत है क्या, जयंतिया को खांसी हुआ और फिर गार्गलिंग की। अब आप देखिएगा, कहेंगे सर ये कैसे याद रखें हम, तो आप देखिए मेघालय, मेघालय आपको पता होगा भारत में सबसे ज्यादा बारिश, भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे ज्यादा बारिश करने वाला स्टेट है, बारिश होता है सबसे ज्यादा यहाँ पर विश्व में। तो ये जो स्टेट है बारिश, अब बारिश जहां पर होगी तो लोग ठंड में भीगेंगे, तो सर्दी खांसी जुकाम ये सब तो होना ही है, नॉर्मल होता ही है। तो आप याद रखिए खांसी यहाँ पे, तो ये जयंतिया को खांसी हुआ फिर क्या हो गया, गार्गलिंग की, तो ये याद रखेंगे कहां पर, मेघालय में। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, ऊपर से बकरी गुजर गया, कहां से, गद्दी से, बकरी गुजर गया, अब कौन आ गया, तो गद्दी के किनारे भुटिया, गद्दी के किनारे कौन आ गया, भुटिया, गद्दी के किनारे भुटिया। बकरी गुजर गया कहां से, गद्दी से, गद्दी पर था पहले बकरी, अब गुजर गया, तो बकरी गुजर गया मतलब
कहाँ? बकरवाल, गुज्जर और गद्दी। और गद्दी के किनारे कौन आ गया? भोटिया। तो क्या रखना की गद्दी किनारे भोटिया, गद्दी किनारे भोटिया। ठीक है दोस्तों। थारू कहां पर हो गया? यूपी और उत्तराखंड। थारू कहां हो गया? यूपी उत्तराखंड। फिर से बोलिए, लेप्चा कहां हो गया? सिक्किम। लेप्चा कहां हो गया? सिक्किम। लेप्चा कहां? सिक्किम। उसके बाद देखिए मेघालय में क्या बताया हमने? मेघालय में जयंतिया, खासी, गारो। और इंपॉर्टेंट है, इससे हम और आगे बताएंगे आपको। आगे देखिए अगला आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। फिर से देखिए क्या आया? अरुणाचल प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा दोस्तों। याद हो जाएगा बहुत आसान तरीका से, बट आपको फोकस करना पड़ेगा। फोकस करेंगे तभी आप बहुत आसान तरीका से याद करेंगे। देखिए यहाँ पे 4 जनजाति है अरुणाचल प्रदेश में। 4 कौन कौन सा? डबला, मिसमी, डबला, मिसमी, आबोर, अपातानी। फिर से बोलिए कौन कौन सा? डबला, मिसमी, आबोर, अपातानी। डबला, मिसमी, आबोर, अपातानी। डबला, मिसमी, आबोर, अपातानी। इसको देखिए बहुत आसान तरीका से कैसे याद रखेंगे। यहां पर हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। देखिए आप तो जान ही रहे होंगे अरुण सर का ये क्लास है। तो अरुण सर के क्लास में आपको ध्यान रखिए कि अरुण सर का आपको मिस कॉल चला गया, आपको हमने मिस्ड कॉल कर दिया, है ना? और कितना मिस कॉल किया वो भी ध्यान रखिए। तो कैसे याद रखेंगे इसको? पढ़ना है आपको। अरुण सर का डबल मिस कॉल आया। मिस कॉल आया। फिर से बोलिए क्या है? अरुण सर का डबल मिस कॉल आया। फिर से बताइए क्या याद आया? मिस कॉल आया। किसका? अरुण सर का डबल मिस कॉल आया। मतलब आपने फोन नहीं उठाया तभी तो मिस कॉल हुआ। फिर से देखिए क्या याद रखना है आपको? मतलब अरुण सर का डबल मिस कॉल आया। फिर से बोलिए क्या? आपने कॉल नहीं उठाया तभी हुआ मिस कॉल। क्योंकि आज जियो के जमाना में कौन मिस कॉल करता है? कोई मिस कॉल नहीं करता, कॉल करता है, लेकिन आपने उठाया नहीं तो वो क्या हो गया? मिस्ड कॉल में चला गया। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। अरुण सर का डबल मिस कॉल। अब देखिए आया अरुण सर का डबल मिस कॉल आया। कैसे आप जवाब देंगे यहाँ पे, कैसे याद रखेंगे? तो सबसे पहले अरुण सर का मतलब हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुण सर का मतलब क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। देखिए स्टेट भी आपको फोकस करना जरूरी है, इसलिए यहां पर बन भी जा रहा है बहुत आसान तरीका से। तो पहले अरुण सर का मतलब हो गया अरुणाचल प्रदेश। फिर देखिए डबल का मतलब हो गया डबला। डबल का मतलब डबला। यहाँ मिस कॉल आया। मिस कॉल मतलब क्या हो जाएगा? मिसमी, है ना? मिस कॉल मतलब क्या हो गया? मिसमी। मिस कॉल एक साथ पढ़ना है, ठीक है ना? मिस कॉल एक साथ। मिसमी हो गया क्या? किसके लिए? मिस कॉल। और आया का मतलब क्या हो गया? आबोर। आया का मतलब क्या हो गया? आबोर। फिर से बोलिए आया का मतलब क्या हो गया? आबोर। अब देखिए एक बच गया, कौन सा? आपातानी। तो देखिए आप याद रखिए बहुत आसान तरीका से, बहुत आसान तरीका से आप फोकस करिए, याद हो जाएगा। आप बताइए जब मिस कॉल आपको चला गया, आपने जैसे ही देखा तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि चलो कॉल कर लेते हैं, सर को रिकॉल कर लेते हैं। तो आपके मन में क्या आया? आ रहे हैं सर, कॉल कर रहे हैं आपको, ठीक है? ऐसे में आपके दिमाग में आएगा आने वाली बात। तो आप यहां पर आने वाली बात जो है वो हिंदी में न याद करके बिहार का एक लैंग्वेज भोजपुरी से आप इसको जोड़ दीजिए। और क्या क्या बोलेंगे आप? भोजपुरी में एक वर्ड सुने भी होंगे, अगर नहीं सुने होंगे तो मैं बता दे रहा हूं आपको। वो वर्ड है कौन सा? आवतानी। आवतानी। आवतानी का मतलब क्या होता है? आ रहे हैं। आवतानी। तो आपको याद रखना है क्या? अब आप समझ गए होंगे क्या बताना चाह रहे हैं हम। आवतानी मतलब आपातानी। तो मिस कॉल आया, आवतानी। तो आप बोलिएगा क्या याद रखेंगे? आवतानी। मतलब क्या हो गया? अरुण सर का डबल मिस कॉल आया और आपके तरफ से जवाब क्या आया? आवतानी। मतलब मैं आ रहा हूं, ठीक है? तो यहाँ पे आवतानी को याद रखना है क्या? आवतानी। तो बहुत आसान तरीका से आप याद कर लेंगे। फिर से बोलिए कौन कौन सा क्या बताया हमने? अरुणाचल प्रदेश मतलब अरुण सर, ठीक है? का क्या हुआ? मिस कॉल आया। मिस कॉल आया मतलब क्या हो गया? अरुण सर का क्या आया? डबल मिस कॉल आया। एक नहीं डबल, हमने डबल मिस कॉल किया तो डबल से हो गया डबला, डबल से हो गया डबला, मिस कॉल से हो गया क्या? मिसमी। मिस कॉल से क्या हो गया? मिसमी। आया से आबोर। आया से क्या हो गया? आबोर। अब आपका जवाब नहीं आया तो अब मन में क्या आएगा? आवतानी मतलब आ रहे हैं।
तो आवातानी से क्या हो गया, आपातानी याद रखेंगे। आपातानी कहां पर, अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह से करके ये हो गया हमारा कहां का, अरुणाचल प्रदेश की जनजाति। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप याद करिए, बहुत आसान तरीका से आप याद करेंगे, रट्टा नहीं मारना है, फोकस करना है। कुछ जगह पर आपको रट्टा मारना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। कुछ ऐसे जगह आएंगे जहां पर ट्रिक नहीं काम करता है, बहुत ज्यादा हो जाने के कारण ट्रिक जब नहीं काम कर पाता तो फिर हम लोग उसको थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, और वो भी बहुत आसान तरीका से फोकस करेंगे, याद हो जाएगा। फिर से देखिए, तो इधर हो गया हमारा क्या, डबला, मिसमी, आबोर, आपातानी। आपातानी को नहीं याद रखिए, आपातानी बस याद रखिए आवातानी, ठीक है, भोजपुरी में। उसके बाद देखिए अगला आया यहां पे, देखिए नागालैंड। नागालैंड में क्या है दोस्तों, तो नागालैंड से समझ में आ जाएगा नागा जनजाति। नागालैंड से नागा जनजाति, कौन सी जनजाति, नागा। नागालैंड से नागा जनजाति, तो बहुत आसान तरीका से याद हो जाएगा। लेकिन यहां पर अगला एक जनजाति है जिसका नाम है अंगामी, ये याद रखना है आपको। अंगामी, एक ही ठो बच रहा है इसलिए याद रखेंगे अंगामी। तो बताइए अंगामी कहां पर, नागालैंड। अंगामी कहां पर हो गया, नागालैंड। अंगामी कहां पर, नागालैंड। उसके बाद देखिए यहां पर एक जनजाति है जिसका नाम है कुक्की। कौन सा, कुक्की। कुक्की कौन सा, कहां हो गया, मणिपुर। कौन सा, कुक्की, मणिपुर। कुक्की कहां पर, मणिपुर। यहां पर मणिपुर है जिसका नाम है, कौन सा जनजाति हो जाएगा यहाँ पे, कुक्की। तो कुक्की हो गया कहां पर, मणिपुर। कुक्की, मणिपुर। और अंगामी कहां पर, नागालैंड। तो इधर का देखिए बहुत आसान तरीका से हमने याद कर लिया, उधर का एकदम पूरी तरीका से याद हो चुका है। तो आप एकदम आराम से फोकस करिएगा, फिर से दिक्कत हो तो आप रिकॉल कर लीजिएगा अपने आप को और आराम से पढ़ लीजिएगा। फिर से देखिए क्या है, अंगामी। तो अंगामी क्या हो गया, अंगामी कहां पर, नागालैंड। अंगामी कहां पर, कुक्की हो गया कहां पर, मणिपुर। कुक्की कहां पर हो गया, मणिपुर। कुक्की कहां पर, मणिपुर। तो बताइए थारू कहां, थारू। थारू हो गया यूपी और उत्तराखंड। यूपी और उत्तराखंड में कौन सी जनजाति, थारू। फिर से बोले कहां पर हो गया जनजाति, थारू जनजाति, उत्तराखंड और यूपी। यूपी और उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद इधर आइए, अब आते हैं झारखंड। झारखंड में कौन सी जनजाति है दोस्तों, तो ध्यान रखिए झारखंड में भी बहुत सारी जनजाति है। झारखंड में तो ऐसे 32 जनजाति है टोटल, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट जनजाति को याद करेंगे। तो देखिए झारखंड, झारखंड में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर झारखंड में 4 जनजाति, कौन कौन सा, संथाल, उरांव, मुंडा, हो। फिर से बोलिए कौन सी जनजाति, संथाल, उरांव, मुंडा, हो। फिर से एक बार बताइए कौन सा नाम है, संथाल, उरांव, मुंडा, हो। आप लोग भी बोलने की कोशिश कीजिए, कौन सा जनजाति, संथाल, उरांव, मुंडा, हो। और इस जनजाति को आप बहुत ही आसान तरीका से याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा सूमो, क्या याद रखेंगे, SUMO। फिर से बोलिए क्या याद रखना है, सूमो। मतलब क्या हो गया जी, सूमो का मतलब क्या हो गया, तो सूमो मतलब देखिए, सूमो आप याद रख सकते हैं, सूमो एस से क्या हो जाएगा, संथाल। एस से क्या हो गया, संथाल। ऊ से क्या हो जाएगा, उरांव। फिर से बोलिए ऊ से क्या हो जाएगा, उरांव। एम से क्या हो जाएगा, मुंडा। एम से क्या हो जाएगा, मुंडा। और हो को याद रखिए, ओ। हो को ओ से हो, ओ से क्या याद रखेंगे, हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संथाल, उरांव, मुंडा, हो। संथाल, उरांव, मुंडा, हो। को हो ना बोल के ओ बोल देंगे। यहाँ पे याद रखेंगे क्या, सूमो। सूमो। अब देखिए ये जनजाति कहाँ की हो गई, संथाल जनजाति, उरांव, मुंडा, हो कहाँ का हो गया, झारखंड की जनजाति। कहाँ की जनजाति, झारखंड, झारखंड की जनजाति। तो इस तरह से हमने इधर याद कर लिया दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं इधर, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कुछ जनजाति है। यहाँ पर अंडमान निकोबार में जनजाति है, कौन सी जनजाति, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा है, सैम्पेन, जारवा, ओंगस, सेंटिलीज। फिर से बताइए कौन कौन सा, सैम्पेन, जारवा, ओंगस, सेंटिलीज। फिर से बोलिए कौन कौन सा हो गया, सैम्पेन, जारवा, ओंगस, सेंटिलीज। सैम्पेन, जारवा, ओंगस, सेंटिलीज। अब देखिए इसको आप याद रखिए, अंडमान निकोबार में कौन सा जनजाति, तो ये 4 जनजाति कैसे याद रखेंगे, तो देखिए आप सैम्पेन तो नाम सुने ही होंगे, बहुत ही महंगा शराब है, फ्रांस के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। फ्रांस में तैयार होने वाली शराब है, बहुत ही महंगा शराब है। आप देखे होंगे बड़े बड़े पार्टियों में इसका इस्तेमाल देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो है सैम्पेन, आपको याद रखना है, सैम्पेन सजाओ। क्या याद रखना है, सैम्पेन सजाओ। सैम्पेन सजाओ, क्या याद रखेंगे, सजाओ। फिर से बोलिए क्या रखना है, सैम्पेन सजाओ। मतलब क्या, देखिए सैम्पेन तो सैम्पेन शराब हो गया, उसको याद रखना है। सजाओ का मतलब देखिए, सा से क्या हो जाएगा, सेंटलीज। सा से क्या हो जाएगा, सेंटलीज। जा से जारवा, जा से जारवा। ओ से ओंगस। तो क्या रखना है आपको, सेंटलीज, सॉरी सैम्पेन सजाओ। क्या रखना है, सैम्पेन सजाओ। सैम्पेन सजाओ कहां पर, सैम्पेन सजाओ। सैम्पेन शराब है, बोतल में मिलने वाला चीज है, सजाओ मतलब क्या हो गया, सैम्पेन सजाओ।
तो सेम्पेन सजाओ मतलब क्या, सेम्पेन, जारवा, ओंगस, सेंटलिस। तो आप बहुत आसान तरीका से याद कर सकते हैं। सेम्पेन हो गया, सेम्पेन शराब। उसके बाद यहाँ जनजाति के रूप में यहाँ हो गया स से क्या, सेंटलिस, स से सेंटलिस, ज से जारवा, ज से जारवा, और ओ से क्या हो गया, ओंगस। तो क्या पढ़ना है, सेम्पेन सजाओ। फिर से बोले क्या रखना है, सेम्पेन सजाओ। कहां पर, सेम्पेन सजाओ कहां पर, अंडमान निकोबार। सेम्पेन सजाओ कहां पर हो गया, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में। उसके बाद देखिए अगला जनजाति कहां पर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ओडिशा। कौन सा राज्य, ओडिशा। ओडिशा में बताइए कौन सा जनजाति है, तो ओडिशा में देखिए खोंड और बोंडा, खोंड और बोंडा। तो आप याद रखिए खोंडा बोंडा, क्या, खोंडा बोंडा, सिंपल से याद रखना है खोंडा बोंडा। तो खोंडा बोंडा कहां पर हो गया, खोंड जनजाति और बोंडा जनजाति कहां पर हो गया, कहां पर, ओडिशा। खोंड और बोंड कहां पर हो गया, खोंड बोंड, खोंड बोंड या खोंडा बोंडा याद रखना है आपको। तो खोंडा बोंडा कहां, खोंडा बोंडा ओडिशा, खोंडा बोंडा कहां हो गया, उड़ीसा में। उसके बाद यहाँ क्या रखना है, अंडमान निकोबार में क्या रखना है, सेम्पेन, जारवा, ओंगस, सेंटलिस। तो क्या रखना है, सेम्पेन सजाओ। फिर से बोलिए क्या रखेंगे, सेम्पेन सजाओ। तो बताइए अरुणाचल प्रदेश में क्या है, अरुणाचल प्रदेश में याद रखना है अरुण सर का डबल मिस कॉल आया। फिर से बोलिए क्या, अरुण सर का डबल मिस कॉल आया। तो जवाब में आपने क्या दिया, आवतानी। जवाब आपने क्या दिया, बोलिए, जवाब आपने क्या दिया, आवतानी, मतलब आ रहे हैं। तो आप याद रख सकते हैं वहां से, ठीक है। यहाँ पे याद रखेंगे सेम्पेन सजाओ। फिर से बोलिए क्या रखेंगे, सेम्पेन सजाओ। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कहां पर, तो ये देखिए यहाँ पे जिसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जनजाति जिसका नाम है टोडा जनजाति। कौन सी जनजाति, टोडा। फिर से बोलिए कौन सी जनजाति, टोडा जनजाति। कहां पर दोस्तों, तो टोडा जनजाति कहां मिलेगा, तमिलनाडु। टोडा जनजाति कहां पर मिलेगा, टोडा जनजाति। हम और भी डिटेल इसके बारे में आगे बताएंगे आपको। इधर हमने लिख रखा है कुछ पॉइंट, वो भी डील करेंगे। और भी इसके बारे में, जनजाति के बारे में कुछ अलग से पॉइंट्स मिलेंगे, वो आपको सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में। पीसीएस वगैरह में जो एग्जाम थोड़ा सा डीप घुस जाता है, उन सब पे हम लोग फोकस करेंगे। पहले याद कर लें कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं, ठीक है, उसको जानते हैं। तो देखिए टोडा कहां हो गया, तमिलनाडु। तो ट से टोडा, ट से तमिलनाडु याद रख सकते हैं। ट से टोडा, त से तमिलनाडु। तो बोलिए खोंडा बोंडा कहां पर, उड़ीसा। खोंडा बोंडा उड़ीसा। सेम्पेन सजाओ, अंडमान निकोबार। सेम्पेन सजाओ। तो बताइए थारू जनजाति कहां, थारू उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। लेप्चा कहां हो गया, सिक्किम। लेप्चा कहां हो गया जी, लेप्चा सिक्किम, लेप्चा सिक्किम। कुकी कहां पर, मणिपुर। कुकी कहां पर, मणिपुर। अंगामी कहां पर, अंगामी नागालैंड। अंगामी कहां पर हो गया, नागालैंड में। नेक्स्ट आइए दोस्तों, यहां पर हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है केरल। यहां पर स्टेट है केरल। तो केरल में देखिए बहुत सारी जनजाति है। यहां पर कौन सा जनजाति हो गया, तो एक है मोपला, नायर, मोपला, नायर, सुमाली, इरूला, इरूला। फिर से देखिए क्या है, मोपला, नायर, सुमाली, इरूला, चीचू। याद रखेंगे क्या है, चीचू। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो हम ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे कौन सा है, चीचू। फिर से देखिए क्या रखना है आपको, यहां से आपको हम हटा करके लिख दे रहे हैं ऊपर में, उसका नाम है चीचू। चीचू। तो बताइए चीचू कहां हो गया, चेंचू। चेंचू कहां हो गया, तो ये हो गया केरल। यहाँ पे 5 जनजाति, कौन कौन सी जनजाति, तो मोपला, नायर, सुमाली, इरूला और चेंचू। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, मोपला, नायर, सुमाली, इरूला और चेंचू। अब इसको भी देखिए बहुत आसान तरीका से आप याद रखेंगे। इसको याद रखिएगा क्या, मोना सुई चुभादी। याद रखिए क्या याद रखेंगे, मोना सुई चुभादी। फिर से बोलिए क्या याद रखेंगे, मोना सुई चुभादी। फिर से बोलिए क्या है, मोना सुई चुभादी। फिर से पढ़िए क्या क्या बोला गया, मोना सुई चुभादी। मतलब देखिए मोना का मतलब क्या हो गया, मो से क्या हो जाएगा, मो से मोपला, मो से मोपला। ना से नायर, ना से क्या हो जाएगा, नायर। सु से सुमाली, सु से कौन हो गया, सुमाली। ई से क्या हो जाएगा, ई से इरूला, ई से इरूला। और चुभादी मतलब क्या, चुभादी मतलब चेंचू, चुभादी मतलब चेंचू। तो फिर से आप बोलिए कौन कौन सा हो गया, मोपला, नायर, सुमाली और इरूला। मोपला, नायर, सुमाली, इरूला और चेंचू। कहां पर, तो ये हो गया केरल में। तो क्या रखेंगे, मोना सुई चुभादी। सुई चुभादी कौन, मोना। फिर से बोलिए कौन चुभादी, मोना। मोना याद रखिए किसी का नाम है जो चुभा दिया, मतलब मोना सुई चुभादी, मोना सुई
चुभा दी। कहां पर? केरल में। कहां पर दोस्तों? केरल में। तो मोना सुई चुभा दी। इस तरह से हमने केरल का भी याद कर लिया। अब देखिए दोस्तों, यहां पर याद रखना है आपको कौन सा? राजस्थान। अब देखिए राजस्थान में आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। यहां पर आपको बहुत ही आसान तरीका से आप यहां भी याद करेंगे। यहां पर टोटल 6 जनजाति है और इसमें भी आपको फोकस करके चलना है। देखिए ये भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहां पर थोड़ा सा आपको परेशानी होगी एक चीज में। यहां पर देखिए, यहां है गुज्जर, यहां है गुज्जर और यहां है गुर्जर। क्या है? गुर्जर। यहां क्या है? गुज्जर और यहां क्या हो गया? गुर्जर। मतलब गुर्जर अलग है और गुज्जर अलग है दोस्तों। तो गुज्जर कहां पर था? जम्मू कश्मीर। गुज्जर कहां पर? जम्मू कश्मीर। और ये कौन है? गुर्जर। कौन हो गया? गुर्जर। तो गुर्जर आप याद रखिए कहां पर? जम्मू कश्मीर में। तो बहुत ही आसान है। आप देखिए इसको भी बहुत आसान तरीका से याद रखेंगे। इसको 3-3 करके 2 बार पढ़ना है। 3-3 करके 2 बार पढ़ेंगे। कैसे? तो देखिए, मीना सहारिया ग्रासिया। फिर से बोलिए, आप लोग भी बोलिएगा। मीना सहारिया ग्रासिया। फिर से बताइए क्या? मीना सहारिया ग्रासिया। अब देखिए दूसरा लाइन फिर से पढ़िए। क्या पढ़ेंगे? गुज्जर भील बंजारा। अब पढ़िए फिर से एक बार। क्या हो गया? मीना सहारिया ग्रासिया। मीना सहारिया ग्रासिया। फिर से बोलिए, मीना सहारिया ग्रासिया। मीना सहारिया ग्रासिया। फिर आगे याद रखेंगे, गुर्जर भील बंजारा। फिर से बोलिए, गुर्जर भील बंजारा। मीना सहारिया ग्रासिया। मीना सहारिया ग्रासिया। गुर्जर भील बंजारा। गुर्जर, गुर्जर भील बंजारा। फिर से बताइए कौन कौन सा? मीना सहारिया ग्रासिया, गुर्जर भील बंजारा। फिर से आप बताइए, मीना सहारिया ग्रासिया, गुर्जर भील बंजारा। फिर से आप बताइए, मीना सहारिया ग्रासिया, गुर्जर भील बंजारा। फिर से एक बार बताइए, मीना सहारिया ग्रासिया, गुर्जर भील बंजारा। फिर से एक बार बताइए, मीना सहारिया ग्रासिया, गुर्जर भील बंजारा। कहां पर है दोस्तों? तो ये बताया गया आपको राजस्थान में। ठीक है, तो इस तरह से करके ये हमारा भारत का प्रमुख जनजाति। उसके बाद देखिए आपको यहां पर याद रखना है गोंड और भील। गोंड और भील। गोंड और भील कहां पर? गोंड और भील कहां पर हो गया? तो ये कहलाया हमारा मध्य प्रदेश। गोंड और भील मध्य प्रदेश। गोंड और भील कहां पर हो गया? मध्य प्रदेश। गोंड और भील कहां? तो गोंड और भील कहां हो गया? मध्य प्रदेश। अब बोलेंगे सर यहां भी भील है, यहां भी। बिल्कुल सही। देखिए आस पड़ोस के चीजों को आप एकदम याद रखिएगा। अगर हम कहें कि यहां पर एक जनजाति है मोपला, तो ये केरल में है। इसका मतलब सिर्फ केरल में ही नहीं होगा, इसकी जनजाति थोड़ा सा आगे पीछे जरूर मिलेगा। जैसे आप कहेंगे संथाल जनजाति हमारे झारखंड में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिहार में नहीं होगा, बिहार में भी कुछ होगा संख्या, लेकिन हम मोस्टली इसकी संख्या जो देखने को मिलेगी वो कहां मिलेगी? झारखंड में। उसी तरह से मोपला भी ज्यादातर कहां मिलेगा? तो केरल में, इसलिए केरल का ये जनजाति है। उसी तरह से हम कहेंगे दोस्तों, यहां जो भील जनजाति है, ये जनजाति राजस्थान में भी है, लेकिन ये आपको एमपी में भी मिलेगा। एमपी में भी मिलेगा। तो ये जनजाति कहां पर हो गया? राजस्थान और एमपी में। यहां पर गोंड और भील। कौन सा याद रखेंगे? गोंड और भील। तो फिर से बोले, गोंड और भील कहां पर? गोंड और भील मध्य प्रदेश। गोंड और भील कहां हो गया? गोंड याद रखेंगे स्पेशली आपका मध्य प्रदेश में, और भील तो राजस्थान और यहां दोनों बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो गोंड और भील कहां हो गया? मध्य प्रदेश। गोंड भील कहां हो गया? राजस्थान, सॉरी मध्य प्रदेश। गोंड भील कहां? मध्य प्रदेश। गोंड भील मध्य प्रदेश। राजस्थान का एक बार फिर से बताइए कौन कौन सा? मीना सहारिया ग्रासिया, गुर्जर भील बंजारा। मीना सहारिया ग्रासिया, गुर्जर भील बंजारा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं दोस्तों भारत के प्रमुख जनजातियों को, और इससे ज्यादा एग्जाम्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पूरी तरह से एनालिसिस करके इन क्वेश्चन को सेट किया है और पूरी तरह से तैयार किया आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे भारत के प्रमुख जनजाति है और इन्हीं जनजातियों पर आपको ज्यादा फोकस करना है। तो ट्रिक के माध्यम से हमने कोशिश किया है आपको याद करवाने का। ठीक, आपको हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा दोस्तों, और लाइक तो बनता है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे में ये हमारा हो गया भारत का प्रमुख जनजाति, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग ट्रिक से हमने याद करवाने का कोशिश किया आपको। जहां जहां सिंगल है उसको थोड़ा सा फोकस करिएगा, इंपॉर्टेंट है वो सब, पूछा भी जाता है कई बार। थारू कई बार क्वेश्चन पूछा गया, लेप्चा भी पूछा गया, कुकी भी पूछा गया, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उन टॉपिक के बारे में, आखिर जनजाति होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, आपको बता दें इंग्लिश में जनजाति को ट्राइब्स कहा जाता है। ठीक है,
इंग्लिश में जनजाति को ट्राइब्स कहा जाता है। ट्राइब्स वो लोग होते हैं जो एक ऐसे विशेष क्षेत्र में सामाजिक समूह है, एक ऐसा सामाजिक समूह जो किसी स्पेशल क्षेत्र में इनका निवास होता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि ये अपना जीवन उन समुदाय में ही जुड़े होते हैं जिसमें इनका जन्म होता है, यानी कि जिस समुदाय में इनका जन्म हुआ उसी समुदाय में जुड़ करके अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं दोस्तों। यानी कि एक ऐसा सामाजिक समूह जो एक विशेष क्षेत्र में जीवन व्यतीत करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? जनजाति। अब आपको बता दें, क्या भारतीय संविधान में इसका जगह है? तो दोस्तों हाँ, आपको बता दें, एक आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है आर्टिकल 342। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। आर्टिकल, अनुच्छेद हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद 342। आर्टिकल 342 में भारत की जितनी भी जनजातियां हैं उन सभी जनजातियों को एक अलग वर्ड दिया गया दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं अनुसूचित जनजाति, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब, शॉर्ट में एसटी। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम से जाना जाता है, अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। यानी कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 342 में इन जनजातियों का जिक्र किया गया है, लेकिन इसकी कोई परिभाषा नहीं है दोस्तों। भारतीय संविधान इन जनजातियों का कोई परिभाषा नहीं दिया है। ठीक है, उसके बाद इसकी अगर हम आबादी की बात करें तो आज पूरे भारत में दोस्तों सबसे पूरे भारत में इसकी जो आबादी है वो लगभग 10.5 करोड़, यानी कि 10.5 करोड़ के आबादी है इसकी, और वो भी 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों। यानी कि वर्ष 2011 में जो हमारा सेंसस हुआ, फिर 10 साल बाद होगा 2021 में। ठीक है, तो ये जो 2011 का जो सेंसस है, जनगणना है, उसी जनगणना में इसकी आबादी बताई गई कितनी? तो इन लोगों की आबादी बताई गई लगभग 10.5 करोड़ दोस्तों। ठीक है, उसके बाद फिर बताया गया कि भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है। भारत की कुल आबादी हमारा आप पढ़ते होंगे 2011 के अनुसार 121 करोड़, तो उस 121 करोड़ में इन जनजातियों की क्या आबादी है? तो इन जनजातियों की आबादी बताई गई है कितनी दोस्तों? तो इसकी आबादी बताई गई है कितना प्रतिशत? तो 8.6%। 8.6% इसकी आबादी बताई गई दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा भारत की क्या है? जनजातियां, जिसका करोड़ अगर हम संख्या में बात करें तो 10.5 करोड़ के लगभग में, यानी कि 10.42 करोड़। ठीक है, जिसका प्रतिशत 8.6%, ये प्रतिशत पूरे भारत की जनसंख्या करता है। उसके बाद बात करें आपको तो हमारा जो भारत है वो कौन कौन से राज्य में इन जनजातियों की संख्या अधिक है दोस्तों, ये समझना है आपको। तो देखिए कौन कौन से राज्य में जनजातियों की संख्या अधिक है, तो आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले एमपी है। एमपी वो स्टेट है हमारे भारत का जहां पर सबसे ज्यादा जनजातियों की संख्या है, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा जनजाति कहां पर है दोस्तों? तो एमपी में लगभग हम इसमें कहेंगे 14%, यानी कि हम राउंड फिगर में कहें तो 15% आबादी इसका पूरे भारत में जो टोटल आबादी है 10.5 करोड़, उसका लगभग 15% आबादी कहां पर? एमपी में। यानी कि भारत में सबसे ज्यादा जनजाति वाला राज्य अगर पूछा जाए तो वो कौन हो जाएगा? एमपी। भारत में सबसे ज्यादा जनजाति वाला राज्य कौन कहलाता है? एमपी। वहीं दूसरा सबसे ज्यादा जनजाति वाला राज्य कौन कहलाता है? महाराष्ट्र। और तीसरा कहलाता है कौन सा दोस्तों? ओडिशा। तो ये हमारा 3 राज्य है जिसको आपको फोकस करके चलना है, जो सबसे ज्यादा जनजाति वाला राज्य है दोस्तों। ठीक है, परसेंटेज हमने लिख रखा है, आप ध्यान रखेंगे। तो ये कहलाया हमारा जनजाति। उसके बाद आगे देखिए कुछ प्रमुख जनजातियां हैं जिसके बारे में हम लोगों को और भी फोकस करना है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए हम बात कर रहे हैं किस जनजाति का? तो एक जनजाति जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी जनजाति देखिए कौन है? उसका नाम है भील। अब देखिए भील आप याद करिए कहां पर बताए थे? तो भील आपको हमने बताया है मध्य प्रदेश और राजस्थान।
मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाई जाने वाली जनजाति है। और आपको फोकस करना है, ये देश की सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों। सबसे बड़ी जनजाति का मतलब आकार बड़ा नहीं समझना है, इसकी संख्या, भारत में जितनी भी जनजातियां हैं उन सभी जनजातियों में इसकी संख्या सबसे ज्यादा है। और ऐसे में हम भील जनजाति को क्या कहते हैं? भारत की सबसे बड़ी जनजाति। तो फिर से बताइए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो उसको नाम दिया गया भील। दूसरी बात करें दोस्तों, तो दूसरा ध्यान दीजिए, दूसरा जो सबसे बड़ा जनजाति है उसका नाम है गोंड। कौन सी जनजाति? गोंड। अब देखिए इस जनजाति के बारे में आपको बता दें, गोंड जनजाति याद करिए कहां पर? जो मध्य प्रदेश में, हमने बताया आपको मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति ये देश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों। भारत में सबसे बड़ी संख्या में पाई जाने वाली जनजाति भील है, और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है दोस्तों? तो उसका नाम है गोंड। और इसके बारे में बता दें कि ये जो वो जनजाति है जो भूत प्रेत और जादू टोना में विश्वास रखता है दोस्तों। यानी कि भूत प्रेत जादू टोना में विश्वास रखने वाली जनजाति कौन कहलाती है? गोंड। दोस्तों ये सब एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आप फोकस करेंगे इन सब पे, ठीक है। तो भूत प्रेत और जादू टोना पर विश्वास करने वाला, तंत्र मंत्र पर विश्वास करने वाला कौन सी जनजाति है? तो उसको नाम दिया गोंड। जो देश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ये कहां पर निवास करती है? तो इसका निवास स्थल कहां पर है? मध्य प्रदेश। तो बताइए भील कहां पर? मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में। गोंड कहां पर? सिर्फ मध्य प्रदेश में इसकी जनजाति सबसे ज्यादा पाया गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, तीसरा जनजाति हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है संथाल जनजाति। आप ध्यान दीजिए, ये झारखंड की जनजाति है, ये हमारे अपने राज्य की जनजाति है जिसका नाम है संथाल। अब आप फोकस करिएगा, संथाल झारखंड में हमने 4 जनजाति आपको बताया है। यहाँ पे 4 जनजाति आप याद कर सकते हैं। सूमो यानी कि संथाल, उरांव, मुंडा हो, संथाल, उरांव, मुंडा हो, इससे। और ये जो संथाल जनजाति है दोस्तों, ये देश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। देश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, लेकिन झारखंड में नंबर 1 पर है। यानी कि झारखंड में इसका सबसे पहला स्थान है। देश में तीसरा नंबर है, लेकिन झारखंड में पहला स्थान है इस जनजाति का। किसका? तो उसका नाम है संथाल जनजाति, जो हमारे अपने झारखंड राज्य की जनजाति है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से ये कहलाया झारखंड की जनजाति संथाल। उसके बाद चौथा बात करेंगे दोस्तों, चौथा कौन सा है? तो उसको देखिए थारू जनजाति। फिर से देखिए आ गया थारू जनजाति। आप याद करिए कौन सी जनजाति? हमने बताया आपको उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो जनजाति है उसका नाम है थारू जनजाति। फिर से देखिए कौन सी जनजाति? थारू जनजाति। अब देखिए यहां इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वो जनजाति है जो भारत में दीपावली पर्व को शोक दिवस के रूप में, यानी कि शोक पर्व के रूप में मनाती थी। अब ऐसा नहीं है, अब ये लोग भी दीपावली को मनाते हैं, लेकिन पहले, आज से कई वर्षों पहले, ये जो जनजाति है थारू, ये थारू जनजाति जो दीपावली पर्व है उस पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाते थे। यानी कि सवाल पूछा जाएगा आपसे कि भारत की कौन सी ऐसी जनजाति है जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? तो वो जनजाति कौन सी है? थारू जनजाति। तो बताइए भूत प्रेत और जादू टोना तंत्र मंत्र में विश्वास रखने वाली जनजाति कौन है? तो उसका नाम है गोंड जनजाति। कौन सी जनजाति दोस्तों? तो उसका नाम है गोंड जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लास्ट हम बात करेंगे जिसका नाम है टोडा। कौन सी जनजाति? तो उसका नाम दिया गया टोडा जनजाति। अब देखिए टोडा जनजाति आप याद करिए कहां पर? तो टोडा जनजाति हमने पहले भी आपको बताया है, उसका नाम है टोडा तमिलनाडु। तो ट से टोडा, त से तमिलनाडु, आपको याद रखना है। तो फिर से बोलिए टोडा जनजाति कहां हो गया दोस्तों? तो टोडा जनजाति तमिलनाडु। टोडा जनजाति कहां हो गया? तमिलनाडु। अब देखिए आपको बता दें हम कि ये जो टोडा जनजाति है ये जिस पर्वत पर निवास करती है दोस्तों, जिस पर्वत पर इसका रहना है उस पर्वत का नाम है नीलगिरी पर्वत, जो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत पर निवास करने वाली जनजाति का नाम टोडा है। नीलगिरी पर्वत पर निवास करने वाली जनजाति का नाम टोडा है। तो देखिए यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है
कई बार क्वेश्चन पूछा गया पीसीएस में, सवाल पूछा जाएगा, राज्य न पूछ करके वो पर्वत पूछ देगा। सवाल पूछ देगा टोडा जनजाति निम्न में से किन पर्वत पर निवास करती है, तो किस पर्वत पर, तो उसको ध्यान रखिए कौन सा पर्वत हो जाएगा, तो उसका नाम है नीलगिरी पर्वत। और आपको बता दें ये जो नीलगिरी पर्वत है तमिलनाडु में, उसकी जो हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी, उस सबसे ऊंची चोटी का नाम है टोडा बेटा। और ये जो टोडा बेटा नाम आप देख रहे हैं, ये टोडा बेटा नाम भी टोडा जनजाति के रहने के कारण उसका पड़ा है। यानी कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम टोडा बेटा, और उसका नाम भी किसके नाम पर पड़ा, तो नीलगिरी पर्वत के नाम पर पड़ा है दोस्तों। ठीक है, तो ये कहलाया नीलगिरी पर्वत पर रहने वाली जनजाति। कौन सी जनजाति, टोडा जनजाति। और आपको बता दें, उसको ध्यान दीजिएगा, 3 जनजाति हमने मेघालय में आपको बताया है। कौन कौन सा, तो मेघालय में आप ध्यान रखिएगा, आपको बताए थे गारो, खासी, जयंतिया। जैसा कि हमने ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाया था। क्या याद करवाया था, फिर से बोलिए, क्या याद करवाया था। जयंतिया को खांसी हुआ तो गार्गलिंग कर ली, यानी कि गुनगुना पानी से अपने गला को साफ कर ली। तो याद रखना आपको, जयंतिया, खांसी, गारो कहां पर, तो ये है मेघालय में। अब देखिए इससे सवाल कैसे पूछा जाएगा, तो सवाल पूछा जाएगा ये जो जनजाति है ये किन पर्वतों पर रहती है। तो आप एकदम सिंपल सा ध्यान रखिए, मेघालय में 3 पर्वत है, यहां पर 3 पर्वत मिलेगा आपको, और ये तीनों पर्वत का नाम भी इसी जनजाति के नाम पर पड़ा है। ध्यान रखिए, ये जो पर्वत है, 3 पर्वत, ये तीनों पर्वत का नामकरण भी जनजाति के नाम पर किया गया है। यानी कि ये जो 3 पर्वत आप देखेंगे, गारो, खासी, जयंतिया। और आपको बता दें दोस्तों, पीसीएस में जो राज्य का एग्जाम सबसे बड़ा होता है, उस एग्जाम्स में क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, लेवल को समझिएगा, कितना ऊपर लेवल क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, पश्चिम से पूरब की ओर, ये हमारा भारत का पश्चिम वाला पार्ट और वो पूरब की ओर, तो पश्चिम से पूरब की ओर निम्न में से कौन सी जनजाति क्रम सही है बताना है आपको। तो देखिए आपको हम बहुत आसान तरीका से बता दे रहे हैं। इधर से आपको याद रखना है गारो, खासी, जयंतिया। जो नंबर 1 में है उसका नाम है गारो, जो नंबर 2 में है उसका नाम है खासी, और जो नंबर 3 में है उसका नाम है जयंतिया। तो आपको ये हमने बताया है कौन सा डायरेक्शन से, तो ये बताया वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, ध्यान रखेंगे, पश्चिम से पूरब की ओर। अगर आपसे पूछा जाए निम्न में से कौन सी जनजाति पश्चिम से पूरब की ओर देखने को मिलती है, तो वो जनजाति का नाम है गारो, खासी, जयंतिया। फिर से बोलिए, कौन सी जनजाति, गारो, खासी, जयंतिया। तो ये जो है कहाँ की जनजाति, आपको याद रखने के लिए हमने बताया क्या है, जयंतिया को खांसी हुआ तो वो गार्गलिंग कर ली। तो इस तरह से करके आप भारत के सभी राज्यों की जनजाति को याद कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा भारत की जनजाति वाला टॉपिक। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और अगर हमारा टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिएगा दोस्तों। अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे।